तो आप सबको जोहार और आज 11 नवंबर 2023 शनिवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो यहाँ पर पहली खबर निकल कर आ रही कोल इंडिया से, जहाँ पर 90,000 ठेका मजदूरों को नए वेतनमान का इंतजार। ठेका मजदूरों के वेतन में की गई वृद्धि, जहाँ पर बोला जा रहा है कि नए वेतनमान के अनुसार हाई स्किल्ड ठेका कर्मियों को 1,266 रुपया, स्किल्ड को यहाँ पर 1,236 रुपया, सेमी स्किल्ड को यहाँ पर 1,206 रुपया व अन्य स्किल्ड को 1,176 रुपया प्रतिदिन बेसिक मिलना है। साथ ही यहाँ पर बेसिक के साथ वीडीए की बढ़ोतरी जोड़ वेतन का भुगतान करना है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है देवघर से, जहाँ पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का संदेश, मछली व पशुपालन से बढ़ाएं अपनी आमदनी। जहाँ पर गुरुवार को प्रखंड के उदयपुरा पंचायत के दुधानी गांव में 55 लाख की लागत से बनने वाले स्वास्थ्य उप केंद्र का शिलान्यास भी किया। इस दौरान कहा कि आगामी 15 नवंबर से शुरू हो रही आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, इसमें राशन, पेंशन, आवास, अबोवीर दिसम योजनाओं से लोग लाभान्वित होंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही रांची से, जहाँ पर मिडगिया बजरा पंडरा नदी का अस्तित्व अतिक्रमण सबसे बड़ी वजह। 25 साल पहले ऐसी थी स्थिति। यह नदी राजधानी के प्रमुख कांके डैम का जल स्रोत है। ऐसे में नदी का पानी का बहाव जो है वो कम होने की वजह से डैम का जलस्तर भी प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही पाकुड़ से, जहाँ पर गोलीकांड के आरोपी इंद्रनील को पुलिस ने भेजा जेल। 3 लोगों पर यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज। घटना में 3 लोग घायल हुए हैं और घायल लोगों के खिलाफ पहले से ही काफी मामले चल रहे हैं। राम ठाकुर पर 6 और विशु कर्माकर पर 12 केस दर्ज हैं। वहीं शोभित ठाकुर पर 1 केस दर्ज है। घटना के बाद इंद्रनील चटर्जी रिवॉल्वर के साथ पश्चिम बंगाल फरार हो गया था। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि आईएसआईएस के आरिज हसनैन व नसीम को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी एटीएस। बोला जा रहा है कि हजारीबाग के पेलावल ओपी क्षेत्र के महतो टोला निवासी आतंकी मोहम्मद नासिम को चिकित्सीय जांच के बाद गुरुवार को एटीएस कोर्ट में यहाँ पर पेश किया गया, जहां से इसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही जमशेदपुर से, जहां पर परसुडी में महिलाएं ने ली झुम्मो की सदस्यता। सरकार महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को संकल्पित। जहां पर बोला जा रहा है कि परसुडी की हलद बनी सुभाष चंद्र मिलन संघ क्लब में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने झुम्मो की यहाँ पर सदस्यता ली। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि नेतरहाट इको रिट्रीट फेस्टिवल जनवरी से, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन का निर्देश 31 दिसंबर तक तैयारी पूरी करे अधिकारी। सीएम ने कहा है कि सैलानियों के आवासन, खानपान, परिवहन और अन्य सुविधाएं बेहतर हो, इसका ख्याल रखें। जो अधिकारी व्यवस्थापक हैं उन्हें इसके लिए डेडलाइन दी जाए। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है दुमका से, जहाँ पर पीजीएमसीएच की मोर्चुरी में केवल 1 शव रखने की ही व्यवस्था, फ्रीजर के बाहर रखने से आती है दुर्गंध। बोला जा रहा है कि फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शव को रखने के लिए 2 फ्रीजर लगे हुए हैं। इसमें भी एक फ्रीजर 2 महीने से खराब पड़ा हुआ है। ऐसे में फ्रीजर के बाहर शवों को रखने की मजबूरी हो जाती है। शव से दुर्गंध आने लगता है, तब तो पूरा इलाका और उस रोड से गुजरने वालों का जीना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए 15 आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति। जहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रभारी अभियान के तहत होने वाले कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग के साथ संबंधित जिला उपायुक्त को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि रांची का अल्बर्ट एक्का चौक पर नहीं लगेगा जाम। फुट ओवर ब्रिज निर्माण के लिए जमीन की मापी शुरू। जहां पर बोला जा रहा है कि अल्बर्ट एक्का की मूर्ति के चारों ओर घूमकर लोगों को यहां पर सड़क पार कराएगा। मालूम हो कि राजधानी को जाम मुक्त बनाने के लिए 8 प्रमुख सड़कों पर एस्केलेटर युक्त ओवर ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जामताड़ा से, जहाँ पर पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। बोला जा रहा है कि आक्रोशित परिजन पुलिस प्रशासन से हत्यारों की गिरफ्तारी व उचित मुआवजे की मांग भी कर रहे थे। थाना प्रभारी ने आक्रोशित लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि घटना में जो भी लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी शीघ्र होगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर 15 साल का हुआ चंद्रपुरा प्रखंड, पंचायतों का नहीं हो पाया सर्वांगीण विकास। जहाँ बोला जा रहा है कि चंद्रपुरा प्रखंड के बने 15 साल हो गए, मगर इन सालों में प्रखंड की पंचायतों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है। 3 पंचायत चुनाव होने के बाद भी कुछ पंचायतें विकास से कोसों दूर है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है देवघर से, जहाँ पर 66 विधायक
विधायक रणधीर सिंह ने कोयला मंत्री को लिखी चिट्ठी, पुलिस पर लगाया ये गंभीर आरोप। बोला जा रहा है कि पुलिस के रवैये पर सवाल उठाते हुए विधायक ने जिक्र किया है कि यही हाल रहा तो कोलियारी बंदी के कगार में पहुंच जाएगी। विधायक ने पत्र की प्रतिलिपि कोयला सचिव भारत सरकार, मुख्य सचिव झारखंड सरकार, पुलिस महानिदेशक रांची, डीआईजी दुमका को भेजा है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही कि लातेहार में सोलर पंप सेट आपूर्ति की निविदा में नियमों का उल्लंघन। जहां पर बोला जा रहा है कि जिले के विभिन्न प्रखंडों में 10 लाख रुपए की लागत से सोलर आधारित पंप सेट की आपूर्ति की जानी है, जिसके लिए 7 नवंबर को अंतिम तिथि तय करते हुए शाम 5 बजे तक निविदा डालनी थी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है जामताड़ा से, जहां पर दफादार चौकीदार महासंघ ने दिया धरना, हेमंत सोरेन के सामने रखी ये मांगे। बोला जा रहा है कि चौकीदारों दफादारों के पुराने बीटों पर विज्ञापन निकाला गया तो सेवानिवृत्त यहाँ पर चौकीदार दफादार के आश्रितों और सेवा विमुक्त चौकीदार बहाल नहीं हो पाएंगे, जिसका सीधा असर जनहित पर पड़ेगा। चौकीदारी व्यवस्था में 90% अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोग पुश्त दर पुश्त से काम करते आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही दुमका से, जहाँ पर SKMU में इन परीक्षाओं के लिए करना चाहते हैं आवेदन तो ये है डेट। बोला जा रहा है कि जनसंपर्क पदाधिकारी दीपक कुमार दास ने बताया है कि परीक्षा प्रपत्र भरने के बाद यहाँ पर परीक्षार्थी को फॉर्म का हार्ड कॉपी अपने संबंधित महाविद्यालय में 25 से 28 नवंबर के बीच जमा करना होगा। दुमका छात्र समन्वय समिति की बैठक संताल अकादमी परिसर में छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम की अध्यक्षता में हुई। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है JSSC को लेकर, जहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तारीख जो है वो जारी जाने कब से कर सकेंगे यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड। बोला जा रहा है कि इससे पहले JSSC ने यहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की जो तारीख है वो 16 और 17 दिसंबर को यहाँ पर तय की थी, लेकिन उस दिन संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित होना है। अब देखते हैं कि इसको लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है साहिबगंज से, जहाँ पर मात्र 64 कर्मियों के जिम्मे बरहरवा की साफ सफाई लाखों खर्च करने के बावजूद आती है दुर्गंध। बोला जा रहा है कि बरहरवा नगर पंचायत क्षेत्र का कचरा फेंकने के लिए जमीन नगर पंचायत तलाश रहा है। इसके लिए नगर पंचायत कार्यालय की ओर से बरहरवा अंचल और अपर समर्था को यहाँ पर पत्र भेजा गया है, लेकिन अंचल कार्यालय की ओर से अभी तक जो जानकारी दी गई है उससे तो लग नहीं रहा है कि कुछ होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि दिल्ली में झारखंड भवन बनकर तैयार। इस भवन का निर्माण भारत सरकार के सभी मुख्य कार्यालय नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवन निर्माण से दूरी मात्र 4 किलोमीटर की है। कोनाट प्लेस मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि ईडी ने साहिबगंज के SP नौशाद आलम को भेजा समन, 22 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। बोला जा रहा है कि ईडी ने यहाँ पर साहिबगंज के SP को समन जारी किया है, उन्हें 22 नवंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने का यहाँ पर निर्देश दिया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है, जहाँ पर भाकपा माओवादी को बड़ा झटका, जहाँ पर 3 गिरफ्तार, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने वाले कई सामान बरामद। जहाँ पर बोला जा रहा है कि गिरफ्तार नक्सलवादियों के निशानदेही पर पुलिस को यहाँ पर नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से IED बनाने का सामान बरामद किया गया है, जिसके बाद शुक्रवार को तीनों नक्सलियों को यहाँ पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तीनों नक्सली IED 3 बम प्लांट करने में यहाँ पर शामिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने जारी किया आदेश, दीपावली पर रात 8 से यहाँ पर 10 बजे तक ही जला सकेंगे पटाखे। बोला जा रहा है कि परिषद के सदस्य सचिव YK दास ने ध्वनि प्रदूषण पर रोक के तहत यह आदेश जारी किया है। इसमें लिखा गया है कि राज्य में दीपावली, छठ, क्रिसमस, नव वर्ष आदि अवसर पर पटाखे सिर्फ 2 घंटे तक ही चलाए जा सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज निकल कर आ रही धनबाद से, जहाँ पर करंट लगने से कारखाना कर्मी की मौत, 11 लाख रुपए मुआवजा की मांग। बोला जा रहा है कि गोविंदपुर थाना अंतर्गत आमाघाटा स्थित पार्थ इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के कर्मी पवन कुमार मिश्रा की मौत गुरुवार की सुबह करंट लगने से यहाँ पर हो गई। घटना के बाद यहाँ पर मुआवजा की मांग को लेकर परिजनों व कर्मियों ने यहाँ पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रमेश कुमार राही के नेतृत्व में कारखाना का घेराव किया। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।